हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पीवाईक्यू का पार्ट 7 वीडियो है, जिसमें आज हम लोग 15 जून 2023 का जो शिफ्ट सेकंड का पेपर हुआ था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या हैं। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर। तो पीटर ड्रकर के द्वारा जो मैनेजमेंट के बारे में बात कही गई है, तो उनमें से कौन सा स्टेटमेंट उनके बारे में करेक्ट नहीं है। मैनेजमेंट इज सब्जेक्टिव, तो मैनेजमेंट सब्जेक्टिव की बात नहीं करते बल्कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो पहला जो है तो नॉट करेक्ट है। फिर है, मैनेजमेंट हैज ए स्पेसिफिक रोल टू परफॉर्म, तो स्पेसिफिक रोल होता है परफॉर्म करने के लिए, सही है। मैनेजमेंट इज डिजाइन फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन्स, टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए डिजाइन किया जाता है, सही है। मैनेजमेंट अप्रूव्स द मैकेनिस्टिक मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, तो मैकेनिस्टिक मॉडल नहीं बल्कि ह्यूमनिस्टिक मॉडल की बात करता है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका केवल जो नॉट करेक्ट है वो ए और डी जो है तो नॉट करेक्ट है। नॉट करेक्ट आपको फाइंड आउट करना था पीटर डकर के जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, ठीक ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका 4 नंबर ऑप्शन होगा ए और डी ओनली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन एंड डिजाइन फॉर पॉलिसी साइंस। तो ये दोनों बुक जो लिखी गई है ये एजिकल ड्रोर के द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा, ठीक ना। इन्होंने बुक जो लिखी है एचकेएल ड्रोर ने पब्लिक पॉलिसी मेकिंग रीएग्जामिन्स 1968 में लिखी है, और साथ ही साथ डिजाइन फॉर पॉलिसी साइंस 1972 में लिखी है, ठीक ना। इनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है इन द फील्ड ऑफ पॉलिसी साइंस। ये फोकस करते हैं सिस्टमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक आस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग थिंकर सेड दैट द कम्युनिकेशन ऑफ द इंटेंजिबल फैक्ट्स opinions, suggestions and suspicions that cannot pass through formal channels are communicated through informal चैलेंज। यहाँ पर स्टेटमेंट है कि जब कम्युनिकेशन के जो इंटेंजिबल फैक्ट्स होते हैं, जैसे ओपिनियन हो गया, सजेशन हो गया, सस्पिशियस हो गया, जो फार्मल चैनल के थ्रू नहीं पास किए जाते वो इनफॉर्मल चैनल के थ्रू थ्रू पास किए जाते हैं। तो ये किसका स्टेटमेंट है, ये है चेस्टर आई बर्नार्ड, ठीक है। चेस्टर आई बर्नार्ड जो है आपका 4 नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दी है, आपको इनको लिस्ट को मैच कराना है, ठीक ना। यहाँ पर लिस्ट जो 1 है उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरीज दी हैं और उसके क्या की फीचर्स है उसके बारे में आपको करेक्टली मैच कराना है। लिस्ट 1 है, पहला है रेशनल चॉइस थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो बात करता है ये इंकरेज करता है रिसर्च को इन पॉलिसी एनालिसिस में। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये बात करता है, फोकस करता है ऑन द नॉर्म्स एंड क्लाइंट लॉयल्टी पर। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है वो आपको फोकस करता है प्राइवेट सेक्टर प्रैक्टिसेस पर, ठीक ना। वहीं पर गोल्डन इरा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिवाइस किया था, उसमें प्रिंसिपल्स और लॉ जो होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उसको उन्होंने डिवाइस किया था, खोजा था। तो ये आपका करेक्ट मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए का सेकंड और बी का 4, यानी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। रेशनल चॉइस थ्योरी जो है वो इंकरेज करती है रिसर्च को इन पॉलिसी एनालिसिस में। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फोकस करता है नॉर्म्स एंड क्लाइंट लॉयल्टी पर, साथ ही साथ एम्फेसिस करता है सोशल इक्विटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस पर, ठीक ना। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के की फीचर्स क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर की प्रैक्टिसेस को इमुलिएट करता है, फोकस करता है इफिशियंसी पर, इफेक्टिवनेस पर और परफॉर्मेंस पर। वहीं जो गोल्डन इरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिवाइस करता है प्रिंसिपल्स और लॉ जो होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको लेइंग द फाउंडेशनल थ्योरीज जो इटेब्लिश होती हैं, और साथ ही साथ मॉडल फॉर द डिसिप्लिन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जो मॉडल्स हैं उसको तय करते हैं गोल्डन इरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग्स दीज आर द मीन टू सर्व द शॉप फ्लोर अकॉर्डिंग टू द फ्रेडरिक ट्रेलर्स फंक्शनल फोरमैनशिप इन हिज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो फ्रेडरिक ट्रेलर्स जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी देते हैं उसके फादर कहे जाते हैं, उनके जो है तो उनके अकॉर्ड शॉप फ्लोर को कौन सर्व करता है, यहाँ पर जो दिए गए हैं फोरमैनशिप, ठीक ना। तो कुछ फंक्शनल फोरमैनशिप बताते हैं जिसमें कुछ होते हैं जो सर्व करते हैं शॉप फ्लोर को, तो वो उसमें कौन कौन आते हैं, तो आपका स्पीड बॉस आते हैं, रिपेयर बॉस आते हैं और साथ ही साथ इंस्पेक्शन फोरमैन आते हैं। रूट क्लर्क और टाइम क्लर्क नहीं आता, ये प्लानिंग
में आते हैं, ठीक ना, प्लानिंग मेकिंग में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए बी ई होगा, यानी कि आपका थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो फ्रेडरिक टेलर्स जो हैं वो बात करते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप के, अपनी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी देते हैं उसमें वो बताते हैं स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और जो इंस्पेक्शन फोरमैन होते हैं ये सर्व करते हैं शॉप फ्लोर को, ठीक ना। स्पीड बॉस क्या करते हैं, ये ओवरसी करते हैं स्पीड ऑफ द वर्क को। रिपेयर बॉस जो होते हैं वो मैनेज करते हैं इक्विपमेंट ऑफ मेंटेनेंस, और इंस्पेक्शन फोरमैन होते हैं वो इंश्योर करते हैं क्वालिटी ऑफ द वर्क को। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है, और ये जो ये कॉन्सेप्ट दिए थे फंक्शनल फोरमैनशिप का, ये दिए थे इन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में, ठीक ना। तो इन्होंने चार जो 8 तरह के स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजर्स की बात की थी, जिनको उन्होंने चार चार भागों में डिवाइड किया। जैसे द 4 फंक्शनल जो फोरमैन है रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लानिंग के लिए, ये हैं रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और शॉप डिसिप्लिनियर है ना। वहीं पर 4 फंक्शनल फोरमैन होते हैं जो सर्व करते हैं ऑन द शॉप फ्लोर, ये है गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। तो तीनों बॉस हो गए और एक इंस्पेक्टर हो गए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो, यहाँ पर आपको असर्शंस और रीजंस का स्टेटमेंट क्वेश्चंस दिया गया है, तो आपको असर्शंस और रीजंस देखने हैं क्या करेक्ट है कि नहीं, और क्या रीजंस करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का कि नहीं वो पता करना है। तो असर्शंस क्या दिया है, ए प्रिज्मेटिक सोसाइटी, प्रिज्मेटिक सोसाइटी डब्ल्यू रिक्स के द्वारा दिया गया था कॉन्सेप्ट। तो अ प्रिज्मेटिक सोसाइटी हैज हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर्स एग्जिस्टिंग साइड बाय साइड एंड विच आर डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर। जो हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का वो उसमें डायमेट्रिक के अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है असर्शंस आपका। वही रीजंस क्या दिया है, अ सोशल चेंज इन प्रिज्मेटिक सोसाइटी वुड बी इनकंसिस्टेंट, इनकम्प्लीट एंड अनरिस्पॉन्सिवनेस। तो ये भी करेक्ट है, जो सोशल चेंजेस होते हैं वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं और अनरिस्पॉन्सिव होते हैं। तो रीजंस भी करेक्ट है और आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, बोथ असर्शंस एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शंस, ठीक ना। तो जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा दिया गया है ये भी याद रखिएगा, फेडरिक फ्रेड डब्ल्यू रिक्स के द्वारा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग थिंकर प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन। तो मेंटल रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा प्रपोज किया जाता है, तो फेडरिक डब्ल्यू टेलर के द्वारा प्रपोज किया जाता है। याद रखिएगा मेंटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट कौन देता है, फेडरिक डब्ल्यू टेलर, ठीक ना। अपना साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थ्योरी है उसमें देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको कुछ कॉन्फ्रेंसेस या इवेंट दिए हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजी लिखना है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। तो डेफिया जो कॉन्फ्रेंस होता है 1967 में होता है, मिनीब्रुक कॉन्फ्रेंस जो फर्स्ट मिनीब्रुक कॉन्फ्रेंस होता है 1968 में होता है, पब्लिकेशन ऑफ द बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस बाय वाल्डो, वाल्डो के द्वारा जो ये बुक लिखी जाती है 1971 में लिखी जाती है, और पब्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बाय उर्विक ये 1943 में लिखी जाती है। तो सबसे पहले जो होता है आपका क्रोनोलॉजी में आएगा फर्स्ट, फिर फिलेडेल्फिया कॉन्फ्रेंस आएगा, फिर फर्स्ट ब्रुक कॉन्फ्रेंस आएगा, और सबसे लास्ट में सी नंबर आपका ऑप्शन आएगा। तो डी ए बी सी, ठीक है, डी ए बी सी यानी कि फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका नंबर 4 जो है आपका, ठीक। तो देख लेते हैं पब्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उर्विक के द्वारा किया जाता है 1943 में। फिलाडेल्फिया जो कॉन्फ्रेंस होता है 1968 में, फर्स्ट म्यूनिक कॉन्फ्रेंस 1968 में, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस होता है 1967 में, म्यूनिक कॉन्फ्रेंस 1968 में, और जो बुक पब्लिश की जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस वो डोल्ट वाल्डो के द्वारा 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एमपी फॉलेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन को अचीव करने में इनमें से कौन सा प्रिंसिपल्स नहीं है जो एमपी फॉलेट के द्वारा बताया जाता है। तो एमपी फॉलेट बताते हैं कोऑर्डिनेशन एज ए रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ऑल फैक्टर इन ऑल सिचुएशन, तो ये करेक्ट है। कोऑर्डिनेशन बाय डायरेक्ट कंट्रोल, इनडायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा बल्कि क्या होगा डायरेक्ट कंट्रोल की बात करते हैं एमपी फॉलेट। कोऑर्डिनेशन इन अर्ली स्टेज की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन एज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर जो है तो वो नॉट प्रिंसिपल्स में आएगा क्योंकि इनडायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पर लिखा हुआ है, डायरेक्ट कंट्रोल की बात करते हैं एमपी फॉलेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कोऑर्डिनेशन बाय इनडायरेक्ट कंट्रोल, ठीक ना। एमपी फॉलेट जो है वो
इम्फेसिस करते हैं सेवरल प्रिंसिपल्स में, जिसमें इंक्लूड होता है आपका कोऑर्डिनेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इंक्लूड किए जाते हैं कोऑर्डिनेशन एज ए रेसिप्रोकल रिलेशंस ऑफ ऑल फैक्टर इन ए सिचुएशन, कोऑर्डिनेशन इन अर्ली स्टेजेस एंड कोऑर्डिनेशन एज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जबकि कोऑर्डिनेशन बाय इनडायरेक्ट कंट्रोल उनके प्रिंसिपल्स में नहीं आता, ठीक ना। फॉलेट जो है तो फोकस करते हैं डायरेक्ट ऑनगोइंग इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन एमंग ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ना कि इनडायरेक्ट मेथड या पर कंट्रोल का, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पीरियड ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रेफर्ड एज द एक्सप्लोरेटरी पीरियड। तो एक्सप्लोरेटरी पीरियड जो है तो फर्स्ट पीरियड जो होता है 1887 से लेकर 1910 का पीरियड, उसको एक्सप्लोरेटरी पीरियड के रूप में भी रेफर किया जाता है, ठीक ना। क्यों किया जाता है कि इसी पीरियड में जो है तो सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में विड्रो विल्सन ने जो है तो बात की थी, इनिशिएट किया था उसको सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस से, ठीक ना। इस समय के जो प्रोमिनेंट फिगर्स देख ले तो उसमें विड्रो विल्सन आते हैं, फेडरिक डब्ल्यू टेलर आते हैं, हर्बर्ट क्लोरली आते हैं, थियोडोर रूजवेल्ट आते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, प्रोमिनेंट फिगर हैं जिन्होंने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलपमेंट में, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा 15 जून का जो 2023 का पेपर हुआ था सेकंड का, उसके जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन रहे हैं वो। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।